नमक हराम मजदूर। गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ धनी चंद है। वह चावलों का व्यापारी है। यूं तो उसके गोदाम में 6 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा भरोसा रमेश पर है, क्योंकि सेठ ने इन 5 वर्षों में आज तक रमेश को कामचोरी करते नहीं देखा था। लेकिन रमेश के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। जब रमेश को यह विश्वास हो गया कि अब सेठ को उस पर जरा भी संदेह नहीं है, उसने गोदाम से चावलों की चोरी करना शुरू कर दिया। जब भी उसे मौका मिलता, वह चावलों की चोरी करने से बाज नहीं आता। ऐसा करके उसने जल्द ही सेठ के गोदाम के सामने अपनी एक दुकान खोल दी। यह देखकर लाला दंग रह गया। वह रमेश के पास आया और बोला, मैंने तुझे राम समझा, लेकिन तू तो रावण निकला। तूने मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे लाला जी, आप मुझे लाख गालियां दें, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। आखिर यह सब तो आपकी ही देन है। और रमेश मक्कारी से हंसने लगा। अगली सुबह रमेश जब दुकान पर पहुंचा, तो गुस्साए ग्राहक पहले से ही वहां रमेश का इंतजार कर रहे थे। रमेश थोड़ा डर सा गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? आप सभी को चावल पसंद नहीं आए क्या? तभी एक ग्राहक, अरे कमीने, जी करता है तेरी समाधि यहीं बना दूं। यह किस तरह के चावल हैं जो घंटों पकाने पर भी नहीं पकते? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? रमेश ने चावलों को गौर से देखा और पाया कि ये तो प्लास्टिक के चावल हैं, जिससे छोटे बच्चे घर घर खेलते हैं। रमेश ने सभी ग्राहकों को उनके पैसे वापस लौटाए और पैसे मिलने पर सभी ग्राहक घर लौट गए। रमेश बैठा सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। तभी सेठ रमेश के पास आया। क्यों रमेश, तुम यही सोच रहे हो ना कि गोदाम से चुराए हुए चावल प्लास्टिक के चावल कैसे बन गए? मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाले हो। इसीलिए मैंने असली चावलों की जगह प्लास्टिक के चावल रखवा दिए थे। यह तो वही कहावत हो गई, चोर के घर चोरी। रमेश को इस चोरी से न तो 1 रुपये का फायदा हुआ, और जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ी वह अलग। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।